हरे कृष्णा। आज नवरात्रि का चौथा दिन है जो देवी कुष्मांडा को समर्पित है। कुष्मांडा जो देवी होती हैं वो आपके अनाहत चक्र को डिनोट करती हैं, यानी आपके हृदय के पास जो स्थिति होती है। और देवी कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं। इनके हाथ में दो जो है पॉट हैं जिनके अंदर अमृत और रक्त, पवित्र रक्त होता है, ऐसा माना जाता है। ये देवी आपको आनंद और ब्लिस देने वाली हैं। इनके पीछे बड़ी एक रोचक कथा है कि देवी कुष्मांडा का जन्म कैसे हुआ। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जो माली और सोमाली थे, सुकेश जी के पुत्र थे, माली और सोमाली बहुत तेज भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे कि उनके शरीर से सूर्य की तरह प्रकाश निकलने लगा। उनका पूरा की पूरी बॉडी रेडिएट करने लगी, तो वो चमकने लगे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। और जैसा कि होता है कि जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसके तप और तेज को देखकर दूसरे लोग जो हैं उनको जेलस होने लगती है, वो क्यूरियस होने लगते हैं। तो भगवान सूर्यदेव को माली और सोमाली से जेलस हो गई, और इतनी जेलस और क्यूरियस हो गए कि वो ये भूल गए कि उनकी जो स्थिति है वो सौर मंडल को संभालने की स्थिति है और उनको सौर मंडल को छोड़ना नहीं है। लेकिन चूंकि वो इतने क्यूरियस हो गए और उनको उत्सुकता हुई कि ये कौन लड़के हैं जिनकी तप के कारण पूरी के पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसी रोशनी फैल रही, तो सूर्यदेव ने क्या हुआ कि अपना सौर मंडल का क्षेत्र छोड़ दिया और सूर्यदेव उनको देखने के लिए आ गए। अब उससे बड़ी भारी विपत्ति हो गई कि यदि सूर्य ने सूर्यमंडल को छोड़ दिया तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो है उथल पुथल मच गई। देवी देवता जो है वो परेशान होने लगे। तो ये जो कथा आपको बताती है कि सूर्य जो है उन्होंने वहां पहुंच गए तो उससे क्या होता है कि सौरमंडल अव्यवस्थित हो जाता है और पूरे के पूरे जगत में प्राणी जो हैं वो परेशान होने लगते हैं। तो अब इसका समाधान कैसे करें? सूर्यदेव जो है जैसे माली सोमाली के पास पहुंचते हैं तो सूर्यदेव तो बहुत तेज जो एनर्जी है, तो उनकी एनर्जी से माली और सोमाली की जो है वो डेथ हो जाती है, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। माली और सोमाली की जब डेथ हो जाती है तो शंकर जी के जिनकी वो तपस्या कर रहे थे उनको बड़ा क्रोध आता है कि देखो मेरे भक्त जो हैं उनको सूर्यदेव ने ऐसा कर दिया। तो शंकर जी वहां प्रकट हो जाते हैं और शंकर जी जब प्रकट हो जाते हैं अपने त्रिशूल से जब जैसे ही वार करते हैं सूर्यदेव पे, तो सूर्यदेव जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो सूर्यदेव के अनकॉन्शियस होने पर सूर्यदेव के जो पिता हैं महर्षि कश्यप को क्रोध आ जाता है। तो महर्षि कश्यप को इतना तेज क्रोध आ जाता है कि महर्षि कश्यप सूर्यदेव के अनकॉन्शियस होने पर शिव जी को श्राप देने लगते हैं कि जिस तरह आपने मेरे पुत्र को मार दिया, आपको भी एक दिन अपने पुत्र को मारना पड़ेगा। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, हैवॉक क्रिएट हो जाता है, इस हैवॉक को का निदान कैसे करें? तो देवी देवता जाके पार्वती जी के चरण धोते हैं कि देवी आप इसमें इंटरवीन कीजिए ताकि जो है ये सब कहानी जो है स्थिर हो सके, क्योंकि ये तो सब गड़बड़ हो चुका है। सूर्यदेव अपनी स्थिति से हट गए हैं, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है अब खतरे में है। तो देवी एक नया रूप बनाती हैं जो कि बहुत ही चमकदार और विराट ऊर्जा से युक्त होता है, और वह रूप लेकर देवी सूर्य की तरह सौर मंडल में स्थित हो जाती हैं और पूरे के पूरे प्राणियों की रक्षा करती हैं। तो इस तरह देवी का जन्म होता है और उनके परिवार की भी सुरक्षा होती है और समस्त समाज की सुरक्षा होती है। बाद में जब कहानी आगे बढ़ती है तो बाद में जो उनके माली सोमाली हैं उनको भी बचा लिया जाता है और देवी से प्रार्थना की जाती है कि हे देवी आप सूर्य मंडल से निकलकर एक सूर्य लोक में चली जाओ। फिर सन जो है सूर्यदेव वहां आकर स्थिर हो जाती है। ये बड़ी रोचक कथा है और ये कथा में बताती है कि देवी जो होती हैं वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस तरह अपने अलग अलग रूपों में अपने अलग अलग शक्तियों का उपयोग करते हुए इस ब्रह्मांड की सुरक्षा करती हैं। तो आपकी भी सुरक्षा देवी करें, ऐसी मनोकामना है। यदि कोई प्रश्न हो तो इस कमेंट बॉक्स में लिखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।